यानी ये फसल है हय्यिज़ के बयान में। तो हय्यिज़ किसे कहते हैं? ये दूसरी वाली किताब है ना, उसमें तारीफ़ात आपको याद कर लेनी चाहिए। एक साथ तमाम तारीफ़ात याद करना मुश्किल होगा, तो कम से कम जिसकी गुफ्तगू आए तो एक दो तारीफ़ याद करना आसान है ना जी। अगर याद करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना सबक समझाने के लिए तो उसकी तौज़ीह हो जाती। हाँ, रहने की वजह से कोई भी जिस्म इशारे हिस्सिया में दूसरे से मुमताज़ होता है, वो हय्यिज़ है। और उसकी ख़ासियत ये होती है कि अगर जिस्म अपने हय्यिज़ तबई में रहता है तो वहाँ सुकून व करार चाहता है, और अगर इत्तेफाक से किसी वजह से दूसरे हय्यिज़ में चला जाता है तो वो चाहता है कि जल्द अज जल्द अपने हय्यिज़ में पहुँच जाए, है ना। तो हय्यिज़ तबई जो होता है, जिस्म जब वहाँ पहुँच जाता है सुकून व करार मिल जाता है उसे। किसी वजह से वहाँ से अलग होता है तो जल्द अज जल्द वहाँ आना चाहता है, ये हय्यिज़ तबई। हय्यिज़ और मकान देखने में करीब करीब मालूम होते हैं, हय्यिज़ और मकान। हालांकि हय्यिज़ ये आम है और मकान ये ख़ास है। मकान में रहेगा जब भी वो हय्यिज़ में हो सकता है, इशारा उधर करेंगे तो जो मुमास वाली सूरत है वो मकान की होगी, और चूँकि वहाँ रहने की वजह से वो इशारे हिस्सिया के काबिल है और इशारा करके दूसरे से मुमताज़ कर सकते हैं, गोया वो हय्यिज़ में है। लेकिन कभी ऐसा होगा कि मकान ना हो और हय्यिज़ हो, मकान ना हो और हय्यिज़ हो। जैसे ला मका मसलन, जहाँ कोई मकान नहीं, तो अगर कोई ला मका में हो तो दूसरे से मुमताज़ रहेगा कि नहीं? अगर मुमताज़ है तो इम्तियाज़ किस बुनियाद पर होगा? हय्यिज़ की बुनियाद पर। फलासफा के नज़दीक क्या है कि अर्श आज़म से ऊपर गोया कुछ भी नहीं है। जो अर्श आज़म है उसी ने सबको इहाता किया, तो गोया कह सकते हैं कि सबके लिए वो मकान है, उसके नीचे जो भी है उससे मुमास है तो उसके लिए मकान वही है। और उसके ऊपर अगर कोई हो तो उसके लिए मकान तो नहीं होगा ना, लेकिन हय्यिज़ है, यानी वो इशारे में दूसरे से मुमताज़ हो सकता है। तो हय्यिज़ ये आम है और मकान ख़ास है। और जो भी जिस्म है उसके लिए कोई ना कोई हय्यिज़ तबई होता है। एक तबई हय्यिज़ होता है कि अगर जिस्म वहाँ रहता है तो सुकून महसूस करता है, करार होता है उसे, और किसी वजह से अगर वहाँ से चला जाता है तो वो वहाँ जल्द अज जल्द पहुँचना चाहता है। अब असली हय्यिज़ को तो हर चीज़ों के बारे में अलग अलग परखना होगा, लेकिन जानने के लिए इतना समझ सकते हैं कि जो चीज़ सकील होती है, वज़नी होती है, वो इस बात की मुतकाज़ी होती है कि वो नीचे रहे, और जो चीज़ खफीफ होती है, हल्की होती है, वो इस बात की मुतकाज़ी होती है कि ऊपर रहे। समझा ना? ये आम बात है। इसका मतलब क्या है? सकील का हय्यिज़ ये नीचे है और खफीफ का हय्यिज़ क्या है? ऊपर है। तो अब अगर कोई सकील चीज़ है, भारी चीज़ है, उसे आप किसी वजह से ऊपर ले जाएं तो जब तक उसे इख्तियार नहीं है वो तो ऊपर जाएगी, रहेगी भी, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो चीज़ कहाँ जाएगी? नीचे भागेगी फ़ौरन। कोई बड़ा सा पत्थर आप खुद मेहनत से उठा के ऊपर ले जाएं, रख दें, जब तक रुकावट है उसके लिए वहाँ वो चीज़ रहेगी, लेकिन जैसे ही मौका मिले जिस पे रखा वही टूट जाए या खुद ही गिरा दें, वो चीज़ कहाँ जाएगी? नीचे। जहाँ तक जाने का मौका मिलेगा वो जाएगी। तो गोया उसका ऊपर रहना किसी कासिर की बुनियाद पर होता है और नीचे जाना तबीयत की बुनियाद पर होता है। तो हर जिस्म के लिए एक हय्यिज़ तबई होता है। जिस्म जब वहाँ रहता है तो सुकून चाहता है, और उसके अलावा कहीं और रहता है तो जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहता है। समझा ना? अब हर जिस्म के लिए हय्यिज़ तबई है, इसकी दलील क्या है
कि हर एक के लिए ऐसा है। कहते हैं दलील ये है कि अगर हम ये मान लें किसी भी जिस्म को लेकर के ये मान लें कि इस जिस्म के साथ कोई कासिर नहीं है, यानी किसी तरह का कोई दबाव इस जिस्म के साथ नहीं है, तो जाहिर बात है कि उस वक्त वो जिस्म किसी ना किसी हय्यिज़ में रहेगा ना, जिस्म है हय्यिज़ में रहेगा। तो जिस हय्यिज़ में भी पाया जाएगा तो हम पूछेंगे कि ये इस हय्यिज़ में करार जो है ये अपनी तबीयत की बुनियाद पर है या किसी कासिर की बुनियाद पर है। अगर आप कहते नहीं कासिर की बुनियाद पर है ये तो गलत है, इसलिए कि आप ये मान चुके हैं कासिर कोई नहीं है। जब मान चुके कासिर कोई नहीं है तब ये कैसे कहेंगे नहीं कासिर की बुनियाद पर है। जब कासिर का आदम फर्ज किया गया है, ये मान लिया गया कासिर कोई नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जिस्म इस वक्त जिस हय्यिज़ में है वो अपनी तबीयत की बुनियाद पर है, और ये क्या है हय्यिज़ तबई होता है। तो मालूम हुआ कि हर जिस्म के लिए एक हय्यिज़ तबई है। कुल्लो जिस्मिन फलहु हय्यिज़ुन तबई, हर जिस्म के लिए एक हय्यिज़ तबई है। लिअन्ना लौ फरदना अदमल क़वासिर, इसलिए कि अगर हम अदम क़वासिर फ़र्ज़ कर लें, यानी हम ये मान लें कि कासिर कोई नहीं है, दबाव किसी तरह का नहीं है, लकाना फ़ी हय्यिज़, तो वो जिस्म ज़रूर किसी हय्यिज़ में होगा। वज़ालिकल हय्यिज़ इम्मा यस्तहिक़्क़ुल जिस्मु लिज़ातिही, अब जिस हय्यिज़ में है या तो जिस्म उस हय्यिज़ का मुस्तहिक़ होगा आज़ाद की बुनियाद पर या कासिर की बुनियाद पर। ला सबील अला सानी, सानी की तरफ कोई राह नहीं, यानी कासिर की बुनियाद पर वहाँ हो ये नहीं कह सकते। लिअन्ना फरदना अदमल क़वासिर, इसलिए कि हमने अदम क़वासिर फ़र्ज़ किया है ना, तो पहले मान लें कासिर कोई नहीं है, तो लिहाजा ये कहा नहीं सकता कि कासिर की बुनियाद पर यहाँ है। फ़तअय्यन अव्वल, पहली सूरत क्या हो गई मुतअय्यन हो गई, यानी जिस्म जिस हय्यिज़ में है वो अपनी ज़ात की वजह से है, तबीयत की वजह से है, तो पहली सूरत मुतअय्यन हो गई। फ़इज़न इन्नमा यस्तहिक़्क़ुहु बितबीयतिही, तो उस सूरत में जिस्म उस हय्यिज़ का मुस्तहिक़ है अपनी तबीयत की वजह से, वहुवल मतलूब, और यही मतलूब है कि हर जिस्म का एक हय्यिज़ तबई है। अब एक सवाल ये है कि क्या किसी जिस्म के लिए दो हय्यिज़ तबई हो सकता है? एक जिस्म के लिए दो हय्यिज़ तबई हो, तो कहते हैं किसी भी जिस्म के लिए दो हय्यिज़ तबई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि अगर आप ये मानेंगे, ये कहेंगे कि भाई फला जिस्म के लिए दो हय्यिज़ तबई है, ठीक है आप कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन वो बर वक्त किसी एक हय्यिज़ में होगा ना, तो आप कहेंगे कि हाँ इस हय्यिज़ में है और दूसरा वाला भी इसका अपना हय्यिज़ तबई है, तो हम कहेंगे जिस हय्यिज़ में है क्या वहाँ रह करके वो दूसरे हय्यिज़ में जाना चाह रहा है या यहीं रहना चाह रहा है? दो हालत होगी ना जी। वो जिस्म इस हय्यिज़ में रहते हुए या तो उस दूसरे हय्यिज़ में जाना चाह रहा है या यहीं रहना चाह रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि ये यहाँ रहते हुए दूसरे हय्यिज़ में जाना चाह रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? ये तबई नहीं है, जहाँ अभी है वो तबई नहीं है, क्योंकि तबई की खुसूसियत ये है कि जब जिस्म वहाँ रहेगा तो वहीं रहना चाहेगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ रहते हुए वहाँ जाना चाह रहा है, इसका मतलब ये तबई नहीं है। और अगर कहते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना चाह रहा है, यहीं रहना चाह रहा है, तो वो तबई नहीं है। इसलिए कि तबई का मतलब क्या है कि अगर जिस्म वहाँ नहीं है कहीं और है तो वहाँ आना चाहे। समझ में आया ना कि दो हय्यिज़ तबई नहीं हो सकते। जब भी होगा तो हर जिस्म की एक ही हय्यिज़ तबई हो, दो एक साथ नहीं हो सकते। वला यजूज़ु अन यकूना लिजिस्मिन मा हय्यिज़ाने तबईयाने, और किसी भी जिस्म के लिए दो हय्यिज़ तबई होना जायज़ नहीं है, मुमकिन नहीं है। लिअन्नहु लौ काना लहु हय्यिज़ाने तबईयान, इसलिए कि अगर किसी जिस्म के लिए
दो हय्ज़ तबई हों। फ़इदा हसला फ़ी अहदिहिमा, तो जब जिस्म दोनों में से किसी एक में पाया जाएगा, फ़इम्मा अन यतलुब अस्सानिया, तो या तो दूसरे हय्ज़ को तलब करेगा औला या नहीं तलब करेगा। फ़इन तलब अस्सानी, तो अगर वो दूसरे हय्ज़ को तलब कर रहा है, यल्ज़मु अन ला यकूनल हय्ज़ुल अव्वल अल्लज़ी हसला फ़ीहि तबईन, तो लाजिम आएगा कि वो पहला हय्ज़ जिसमें वो मौजूद है वो तबई ना हो, हालांकि हमने उसे तबई फ़र्ज़ किया था कि खिलाफ मफरूज़ हुआ। वइन लम यकुन तालिबन लिस्सानी, और अगर दूसरे हय्ज़ का तलबगार नहीं है तो लाजिम आएगा कि दूसरा वाला हय्ज़ तबई ना हो, हालांकि हमने उसे भी तबई फ़र्ज़ किया था, ये भी खिलाफ मफरूज़ है। तो समझ में आया कि किसी भी जिस्म के लिए दो हय्ज़ तबई नहीं हो सकते। एक दूसरी फसल है शक्ल के बारे में, तो शक्ल की तारीफ भी याद नहीं किए होंगे, हालांकि शक्ल का बयान तो पहले भी आ चुका है ना। हाँ? किसी भी मिक़दार को जब एक हद या चंद हदें घेर लें, इहाता कर लें, तो उससे जो हैत हासिल होती है उसी का नाम क्या है? शक्ल। समझ रहे हैं ना? किसी भी मिक़दार को एक हद या चंद हदों के इहाता करने से जो हैत हासिल होती है उसी हैत को इस्तिलाह में शक्ल कहा जाता है। तो दावा ये है कि हर जिस्म के लिए एक शक्ल तबई है, जितने भी अजसाम हैं उनके लिए एक शक्ल तबई है। अब शक्ल तबई हर एक के लिए है, तो एक दावा हुआ ना। दलील इसकी ये है कि हर जिस्म ये मुतनाही है और हर मुतनाही ये मुतशक्किल है। अब कहते हैं हर जिस्म मुतनाही है, दलील क्या है इसकी? ये वही दलील है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। पहले क्या पढ़े? हर जिस्म मुतनाही है, क्या दलील पढ़े आप लोग इसकी? वहाँ पढ़ लिए थे ना कि अगर ऐसा ना हो, यानी हर जिस्म मुतनाही ना हो, तो मुमकिन होगा कि एक मबदा से दो इम्तदाद निकलें इस अंदाज पर कि वो दोनों मुसल्लस के दो साक़ हैं। तो जिस कदर ये दोनों साक़ इम्तदाद बढ़ते जाएंगे उन दोनों के बीच दूरी बढ़ती जाएगी। तो अगर ये दोनों इम्तदाद, ये दोनों साक़ गैर निहाया तक चले जाएं तो जो दोनों बोध होगा वो भी गैर मुतनाही होगा। हालांकि उस बोध के बारे में साफ जाहिर है कि दो हदों से घिरा हुआ है ना। तो इससे मालूम हुआ कि जिसे आप गैर मुतनाही मान रहे हैं वो भी मुतनाही हो जा रहा है ना। तो हर जिस्म क्या है? मुतनाही। दलील क्या? वही जो पढ़ चुके हैं, समझिए ना। हर जिस्म क्या? मुतनाही है। और जब मुतनाही होगा तो जाहिर बात है जब उसकी हद है तो उसे या तो एक हद घेरेगी या चंद हदें घेरेंगी। एक घेरे कि चंद घेरे, घेरने से शक्ल बनेगी ना उसकी। इसका मतलब जो मुतनाही है वो मुतशक्किल भी है। दो बात हो गई ना कि हर जिस्म मुतनाही है और हर मुतनाही मुतशक्किल है। नतीजा क्या निकलेगा कि हर जिस्म मुतशक्किल है। समझ रहे ना? जब अच्छा, तो हर जिस्म के लिए शक्ल तबई होना ये ज़रूरी है। उसका भी ज़ाब्ता ऐसे होगा कि जो भी जिस्म क्या मुतशक्किल है और जो भी मुतशक्किल होता है उसकी एक शक्ल तबई होती है, लिहाजा जिस्म की भी एक शक्ल तबई होती है। देखिए फसलुन फी शक्ल, ये फसल है शक्ल के बयान में। कुल्लो जिस्मिन फलहू शक्लुन तबईयुन, हर जिस्म के लिए एक शक्ल तबई है। लिअन्ना कुल्ला जिस्मिन मुतनाहिन, इसलिए कि हर जिस्म मुतनाही है। वह कुल्लो मुतनाहिन फवह मुतशक्किल, और हर मुतनाही मुतशक्किल है। तो नतीजा क्या निकलेगा? हर जिस्म मुतशक्किल है। ठीक है, एक हिस्सा हो गया। वह कुल्लो मुतशक्किलिन फलहू शक्लुन तबईयुन, और हर मुतशक्किल की शक्ल तबई है।
तब जो पहले नतीजा निकला है ना सुगरा बना दीजिए उसी को, कि हर जिस्म मुतशक्किल है और हर मुतशक्किल के लिए एक शक्ल तबई है। तो क्या मालूम हुआ, हर जिस्म के लिए एक शक्ल तबई है। समझ आ गया ना। पहले एक कज़िया मुरतब किया, जो उसका नतीजा निकला उसे अपना दिया सुगरा, और कुबरा यहाँ मौजूद है जोड़ दिया, नतीजा निकल गया दूसरा। कहते हैं वकुल्लु मुतशक्किलिन फलहु शक्लुन तबईयुन, और हर मुतशक्किल की एक शक्ल तबई है। अब जितने दावे हुए हर एक को साबित करना पड़ेगा ना। पहला दावा क्या था कि हर जिस्म मुतनाही है, यानी हर फसल शक्ल के बारे में, हर जिस्म क्या मुतशक्किल है, शक्ल तबई उसके लिए है। इसी को साबित करने में भी कई दावे हो गए थे ना। तो जो इसके साबित करने में दावे हुए हैं, अगर वो सब साबित हो जाए ये खुद ही साबित हो जाएगा, तो इसलिए हर एक को साबित करते हैं। अम्मा अन्ना कुल्ला जिस्मिन मुतनाहिन, रहा ये दावा कि हर जिस्म मुतनाही है, ये साबित है फलेमा मर्रा, उस दलील से जो गुजर चुकी है। कौन दलील गुजरी है? एक मबदा से दो। हाँ, कि अगर मुतनाही ना हो हर जिस्म तो क्या मुमकिन होगा? एक मबदा से दो इम्तिदाद, पूरी तफसील में पढ़ चुका है। तो हर जिस्म मुतनाही है उस दलील की वजह से जो गुजर चुकी है। और रहा ये मसला कि हर मुतनाही व मुतशक्किल है, हर मुतनाही मुतशक्किल है, ये भी जाहिर है। इसलिए कि जब मुतनाही है एक हद घेरेगी या चंद हदें घेरेगी, एक घेरे या चंद कोई शक्ल पैदा होगी ना उसकी, मुतशक्किल हो ही जाएगा। कहते फलअन्नहु युहीतु बिही हद्दुन वाहिद औ हुदूद, इसलिए कि जब मुतनाही है तो उसका इहाता एक हद करेगी या चंद हदें करेंगी, फयकूनु मुतशक्किल, तो क्या हो जाएगा? मुतशक्किल। और हमने ये कहा कि हर मुतशक्किल के लिए शक्ल तबई है, हर मुतशक्किल के लिए शक्ल तबई है। तो उसकी वजह ये है, एक तो क़ियास मुरतब कर दिया कि हर जिस्म मुतशक्किल है, ये साबित हो चुका है ना जी। सुगरा साबित है, हर जिस्म क्या मुतशक्किल है। कुबरा क्या है? हर मुतशक्किल के लिए एक शक्ल तबई है। अगर ये भी साबित हो जाए क्या नतीजा निकलेगा? हर जिस्म के लिए शक्ल तबई है। तो सुगरा साबित ही है, कुबरा साबित कर देते हैं कि हर मुतशक्किल के लिए एक शक्ल तबई है। दलील क्या है? दलील ये है कि अगर हम इर्तिफाए क़वासिर मान लें, हम ये फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ कोई कासिर नहीं है, कोई माने नहीं है, कोई दबाव नहीं है, जब ऐसा हम कर लेंगे तो जाहिर बात है उस वक्त भी जिस्म की कोई ना कोई शक्ल होगी ना, उस जिस्म की कोई शक्ल होगी। तो अब वो जिस्म की जो शक्ल पाई गई है वो शक्ल किस बुनियाद पर है? या तो अपनी तबीयत की बुनियाद पर है या कासिर की बुनियाद पर है। अगर कहते हैं कासिर की बुनियाद पर है तो ये बातिल है, इसलिए कि हमने कवासिर का आदम मान लिया है ना कि है ही नहीं कवासिर हो। तो मालूम हुआ कि वो शक्ल जो अभी है वो किस बुनियाद पर? तबीयत की बुनियाद पर। समझ में आ गया ना कि हर जिस्म के लिए, हर मुतशक्किल के लिए एक शक्ल तबई होती है। कुबरा भी साबित हो गया, तो क़ियास सही हो गया ना कि हर जिस्म ये मुतशक्किल है, ये सुगरा है, हर मुतशक्किल के लिए एक शक्ल तबई है। नतीजा क्या निकलेगा? हर जिस्म के लिए एक शक्ल तबई। वइन्नमा कुल्ना, और हमने ये कहा कि हर मुतशक्किल के लिए एक शक्ल तबई है, इसलिए कि अगर हम इर्तिफाए क़वासिर फ़र्ज़ कर लें लकाना अला शक्ल मुअय्यन, तो ज़रूर वो मुतशक्किल किसी मुअय्यन शक्ल पर होगा। वज़ालिका शक्ल इम्मा यकूना लितबई और लिक़ासिरिन, और वो शक्ल या तो उसकी तबीयत की बुनियाद पर होगी या कासिर की बुनियाद पर होगी। दूसरे की तरफ कोई राय नहीं है, इसलिए कि हमने अदम क़वासिर फ़र्ज़ किया है। तो इस सूरत में वो शक्ल जो होगी उसकी तबीयत की वजह से होगी, और यही मतलूब है। दो फसल हो गई है।